Hello guys, I am Nishan Saurabh from Reasoning Faculty. Welcome to our channel अड्डा क्वालिफाई। डियर स्टूडेंट, मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी में मैंने साइन के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था कि किस सिंबल को क्या क्या कहा जाएगा, है ना। स्टेटमेंट के द्वारा उसके बारे में मैंने डिटेल से बताया था। नेक्स्ट चीज मैंने ये भी करवा दिया था कि जो स्टेटमेंट होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, और कंक्लूजन जो होता है वो एक होता है कंप्लीटली राइट, दूसरा होता है रॉन्ग। रॉन्ग में स्टूडेंट, इसमें रॉन्ग में जो होता है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक पार्सली रॉन्ग होता है और दूसरा कंप्लीटली रॉन्ग होता है। पार्सली रॉन्ग मीन्स जो कंक्लूजन होगा वो 50% सही होगा और जो 50% रॉन्ग होगा। उन चीजों को मैंने डिटेल से डिस्कस कर दिया था, तो जिन स्टूडेंट भी उन पार्ट्स को नहीं देखे आप लोग देख लेंगे, मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब गाइस यहाँ पे ध्यान दें, अब मैं उसी चीजों को यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिया है और स्टेटमेंट ये है यहाँ पे कि z लेस देन o, o लेस देन इज इक्वल्स टू m, m लेस देन n, n इज इक्वल्स टू q, q लेस देन इज इक्वल्स टू s, s लेस देन इज इक्वल्स टू y, है ना। मैंने स्टेटमेंट को बताया था कि स्टेटमेंट होता है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक स्टैंडर्ड और दूसरा नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में क्या होता है कि अगर किसी स्टेटमेंट में जो सिंबल यूज किया जाएगा वो या तो ग्रेटर देन होगा, है ना, ग्रेटर देन के साथ साथ इज इक्वल्स टू भी हो सकता है ना। मतलब अगर ग्रेटर देन होगा तो सभी में, उस स्टेटमेंट में सभी प्लेस पे ग्रेटर देन होगा या इज इक्वल्स टू होगा। जैसे आप लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है, लेस देन लिया गया है ना। तो कहने का मतलब है कि साइन का जो डायरेक्शन है वो सेम होना चाहिए। सेम मीन्स यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे लेस देन है, यहाँ पे लेस देन है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लेस देन, यहाँ पे इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लेस देन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी लेस देन इज इक्वल्स टू। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे एक ही साइन का यूज किया गया है, लेस देन, है ना। तो ये क्या है गाइस, यहाँ पे ये स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है। क्या है? स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है। इसी में अगर यहाँ पे ये होता कि, ध्यान दें, यहाँ पे अगर ये होता कि जो लेस देन है वहां पे अगर ग्रेटर देन आ जाता, सभी के प्लेस पे जहां जहां लेस देन है वहां वहां पे ग्रेटर देन आ जाता, तो भी स्टेटमेंट क्या होता गाइस, वहां वो स्टेटमेंट होता स्टैंडर्ड स्टेटमेंट। लेकिन नन स्टैंडर्ड क्या होता है? नन स्टैंडर्ड में गाइस यहाँ पे दोनों साइन क्या होते हैं, एक ही स्टेटमेंट में प्रेजेंट होते हैं। ऐसे स्टेटमेंट को हम बोलेंगे नन स्टैंडर्ड स्टेटमेंट बोलेंगे, है ना। इन चीजों को मैंने डिटेल से डिस्कस कर दिया था, आप लोग देख लेंगे उस पार्ट्स को। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे कंक्लूजन लिया गया है। कंक्लूजन नंबर 1 है m ग्रेटर देन z। यहाँ पे m और z के बीच में रिलेशन को देखें तो यहाँ पे गौर करेंगे, जो m है, m यहाँ पे है और z यहाँ पे, z लेस देन o, o लेस देन इज इक्वल्स टू m। यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे m और z के बीच में दो साइन प्रेजेंट है ना। कौन कौन? एक तो यहाँ पे लेस देन और दूसरा लेस देन इज इक्वल्स टू प्रेजेंट है। इस तरह के जब सिचुएशन होते हैं तो आप लोग ध्यान रखेंगे गाइस, उसमें सिंगल साइन की वैल्यू ज्यादा होती है। मतलब कि यहाँ पे जो m है वो क्या हो रहा है, ग्रेटर देन है। मतलब कंक्लूजन नंबर फर्स्ट क्या है, करेक्ट है। सेकंड की बात करते हैं, यस इज इक्वल्स टू एन। यहाँ पे यस और एन के बीच में रिलेशन को देखें तो गाइज यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें तो एन इज इक्वल्स टू क्यू और क्यू लेस देन इज इक्वल्स टू यस। मतलब क्यू के प्लेस पे एन भी हो सकता है और एन के प्लेस पे क्यू भी हो सकता है। इस तरह से यहाँ पे जो यस है, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बन रहे हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे या तो यस क्या होगा, या तो यस यहाँ पे बड़ा होगा, किससे? तो n से, या तो यस बराबर होगा n के। दो पॉसिबिलिटी है, क्या है? दो पॉसिबिलिटी है ना। यस इज इक्वल टू n, ये तो सही है, लेकिन ये भी तो हो रहा है यस ग्रेटर देन n। मतलब कि यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, ये जो कंक्लूजन नंबर सेकेंड है ये पार्सली रॉन्ग है। आधा सही है तो आधा गलत है, 50% राइट है तो 50% रॉन्ग भी है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर में भी यही चीज होगा, ये भी पार्सली रॉन्ग हो जाएगा। यस ग्रेटर देन एन है लेकिन यहाँ पे इज इक्वल्स टू भी हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पे ध्यान दे, कंक्लूजन नंबर 4 क्या करेगा, इसे क्यू लेस देन एम। यहाँ पे क्यू ये है, क्यू ये है और एम ये है। क्या क्यू है जो एम से छोटा है?
क्यू एम से छोटा है? नहीं ना, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, जो क्यू है ना वो एम से बड़ा है, मतलब ये तो कंप्लीटली रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है क्यू इज इक्वल टू वाई। यहाँ पे क्यू और वाई के बीच में रिलेशन को देखें तो यहाँ पे क्या हो सकता है, क्यू इज इक्वल टू वाई ये पॉसिबिलिटी है, और क्यू लेस देन वाई ये दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रहे हैं। मतलब क्या है कि कंक्लूजन नंबर 5 क्या हो रहा है, यहाँ पे पार्सली रॉन्ग हो रहा है, आधा सही है तो आधा गलत है। बराबर ठीक है, लेकिन बड़ा छोटा भी तो हो रहा है क्यों, है ना। इसी तरह से कंक्लूजन नंबर 6 भी हो जाएगा पार्सली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्यू लेस देन वाई है, ये सही है, लेकिन इज इक्वल टू भी तो हो रहा है। अब यहाँ पे देखेगा, यहाँ पे अगर इसको बोलेगा आंसर में लिखने के लिए तो किस तरह से लिखेंगे आप लोग। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे कौन कौन सा कंक्लूजन हो रहा है, तो ध्यान दें यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कि कंक्लूजन 1 है ना, कंक्लूजन 1 एंड क्या है यहाँ पे कंक्लूजन नंबर 2 एंड कंक्लूजन नंबर 3। कंक्लूजन नंबर 2 सॉरी यहाँ पे इधर होगा, इधर कंक्लूजन 2 और 3 एंड कौन सा, तो कंक्लूजन नंबर 5 और कंक्लूजन नंबर 6। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एंड इधर कंक्लूजन 5 और 6 आर फॉलोज। ध्यान दें यहाँ पे, ये हो गया इसका आंसर। इसी तरह से है अब जो इधर और का है, तो अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन करवा रहा हूं इधर और पे, ताकि यहाँ पे ये समझाना चाह रहे हैं हम कि यहाँ पे गाइस कि इधर और का जो यूज होता है तो इससे रिलेटेड पहले कुछ क्वेश्चंस करवा दे, फिर हम इसके बाद हम इधर और से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट करवा देंगे कि कहाँ पे इधर और का यूज किया जाएगा, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे नन स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है। कैसे कि यहाँ पे ध्यान देगा, इस यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट लिया गया है, इस स्टेटमेंट में ग्रेटर देन लेस देन इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू लेस देन, मतलब कि इसमें ग्रेटर देन और लेस देन दोनों का यूज किया गया है, इसलिए क्या हो गया ये स्टेटमेंट नन स्टैंडर्ड हो गया। अब कंक्लूजन ध्यान दें, यहाँ पे क्या है कंक्लूजन नंबर 1 करा ए ग्रेटर देन एस। यहाँ पे ए और एस के बीच में रिलेशन को देखें तो गाइस ए और एस के बीच में दो साइन प्रेजेंट है, एक तो ग्रेटर देन दूसरा लेस देन। यहाँ पे ए और एस के बीच में जो रिलेशन को अगर अपन देखें तो क्या कोई कंफर्म कर पाएगा कि ए है वो बड़ा होगा एस से, या ए है जो छोटा होगा एस से, या जो ए है वो बराबर होगा एस के? नहीं ना, मतलब कि यहाँ पे हम कंफर्मेशन नहीं है। यहाँ पे गाइस इस तरह से लिख सकते हैं ए और एस के बीच में रिलेशन को ध्यान दें, ये ए है एस है, तो यहाँ पे ए और एस के बीच में जो रिलेशन हो रहा है गाइस वो या तो एस बड़ा होगा या तो ए बड़ा होगा एस से, या तो ए छोटा होगा एस से, या तो ए बराबर होगा एस के। यहाँ पे तीनों पॉसिबिलिटी बन रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा कंक्लूजन नंबर, यहाँ पे जो कंक्लूजन नंबर 1 है ये क्या हो जाएगा, ये पार्सली रॉन्ग हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा पार्सली रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह से ध्यान दें यहाँ पे कंक्लूजन नंबर 2 यस इज इक्वल टू एच। यहाँ पे यस और एच के बीच में रिलेशन को देखें तो क्या हो रहा है यस इज इक्वल टू एच। यहाँ पे ये यस है और ये एच है, इसके बीच में लेस देन इज इक्वल टू और ग्रेटर देन इज इक्वल टू दोनों साइन का यूज किया गया है। क्या यहाँ पे इज इक्वल टू तो हो रहा है ना, लेकिन क्या यहाँ पे हो सकता है कि यस है वो बड़ा हो जाए एच से, या तो यस है जो छोटा भी हो सकता है एच से। मतलब यहाँ पे हम कंफर्मेशन नहीं है कि ये केवल बराबर ही होगा, बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, मतलब कि गाइस यहाँ पे ये भी पार्सली रॉन्ग है। नेक्स्ट एच लेस देन भी, एच और भी के बीच में देखे तो क्या एच है वो भी से छोटा है, यहाँ पे है भी से छोटा, मतलब कंक्लूजन नंबर 3 कंप्लीटली राइट है। कंक्लूजन नंबर 4 ए ग्रेटर देन एच। यहाँ पे ए और एच के बीच में रिलेशन को देखें तो क्या यहाँ पे कंफर्म कर पाएंगे कोई कि ए है वो
एच से बड़ा है। यहाँ पे जो देखे ए और एच के बीच में, तो ग्रेटर देन, लेस देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, मतलब कि यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन दोनों का यूज किया गया है। इस स्थिति में हम यहाँ पे ए और एच के बीच में रिलेशन को कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि जो ए है वो बड़ा होगा। ए छोटा भी हो सकता है और ए बराबर भी हो सकता है एच के, मतलब कि ये भी क्या है, पार्सली रॉन्ग है ना। नेक्स्ट यस इज इक्वल टू टी, यहाँ पे यस और टी के बीच में बात करें तो इज इक्वल टू तो हो रहा है ना, इज इक्वल टू हो रहा है, लेकिन क्या केवल इज इक्वल टू होगा? हो सकता है कि यस बड़ा भी हो जाएगा या तो यस छोटा भी हो जाएगा, मतलब गाइज यहाँ पे क्या है, ये भी पार्सली रॉन्ग है। नेक्स्ट एच ग्रेटर देन भी, एच और भी के बीच में रिलेशन को देखें तो क्या एच है जो बड़ा है बी से? नहीं, यहाँ पर तो एच है जो छोटा हो रहा है, क्योंकि जब एच और टी बराबर है तब हम टी के प्लेस पे एच को भी लिख सकते हैं और एच के प्लेस पे टी को भी लिख सकते हैं। इस स्थिति में एच क्या है, लेस देन है, लेकिन यहाँ पे एच को ग्रेटर देन दिखाया गया, मतलब ये कंप्लीटली रॉन्ग है। इसी तरह से कंक्लूजन नंबर 7 देखें, एच लेस देन भी, यहाँ पे एच और भी के बीच में रिलेशन को देखेगा इस, तो यहाँ पे अच्छा एक और आ गया, यही है सेम कंक्लूजन नंबर 3 की तरह आ गया है यहाँ पे, तो इसे हटा देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे स्टेटमेंट से जो कंक्लूजन पूछे जाते हैं तो उसे किस तरह से कंप्लीटली रॉन्ग, पार्सली रॉन्ग और कंप्लीटली राइट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर गाइस यहाँ पे आंसर लिखने के लिए कहेगा तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे ए ग्रेटर देन एस, ए और एस के बीच में देखे तो ये तो पार्सली रॉन्ग हो गया। यहाँ पे एस इज इक्वल टू एच, यहाँ पे एस और एच में क्या है, इज इक्वल टू हो रहा है। अच्छा इसी तरह से अगर हम ये एक दो कंक्लूजन और ले लें, है ना, दो कंक्लूजन और ले लें, ध्यान दें यहाँ पे समझाने के लिए। जैसे एक तो हो गया कंक्लूजन नंबर 2 है यहाँ पे, इसी से रिलेटेड मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कंक्लूजन नंबर 7, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एस ग्रेटर देन एच, और दूसरा ले रहा हूँ कंक्लूजन नंबर 8 कि एस इस तरह से एस ग्रेटर देन लेस देन, इस तरह से ले रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दें, इस तरह से भी साइन एग्जामिनेशन में दे दिए जाते हैं, आप लोग ध्यान दें। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस साइन का मतलब है कि इधर में हो रहा है। इसको अगर स्टेटमेंट में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि इट मीन्स यस इज either greater than और less than क्या लिखा हुआ है, h लिखा हुआ। इसका मतलब ये हो जाएगा या तो यस बड़ा होगा या तो यस छोटा होगा, किससे, h से। तब इसका आंसर लिखने के लिए कहेगा गाइस, तो क्या लिखेंगे इसका आंसर? इसका आंसर मैं एक काम करते हैं, मैं स्टेटमेंट को मिटा रहा हूं, है ना, इस स्टेटमेंट को मिटा रहा हूं मैं। ध्यान दें यहाँ पे मैं आंसर लिख रहा हूं, इन सभी का आंसर लिख रहा हूं। इसका जो स्टेटमेंट था 2 नंबर, उसका क्या क्या हो जाएगा इसका आंसर। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे कंक्लूजन, कौन सा, कंक्लूजन नंबर 3 एंड इधर कौन सा, इधर इसलिए लग रहा है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे दोनों नेम सेम है, यहाँ पे भी दोनों नेम सेम है और दोनों के बीच में तीनों साइन प्रेजेंट है ना। तो इधर कंक्लूजन 2 और 7 आर फॉलोज, ये हो गया इसका आंसर। आप लोग इसे नोट कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ कि देखिए कि नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या आता है, आप लोग अच्छे से नोट करेंगे। गाइस यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे जो मैंने स्टेटमेंट लिया, इस तरह के स्टेटमेंट को मैंने प्रीवियस पार्ट्स में करवा दिए थे कि जो भी स्टेटमेंट पार्ट्स वाइज करके दिए जाएंगे ना गाइस, उसे आपस में सबसे पहले कनेक्ट करना होगा, जोड़ना होगा। और किस तरह से जोड़ना होगा, तो गाइस ध्यान दें, जो भी कॉमन नेम होगा, कॉमन एलिमेंट होंगे, उसके द्वारा स्टेटमेंट को आपस में कनेक्ट करके उस स्टेटमेंट को सबसे पहले कंप्लीट करना होगा।
समझे बात। जैसे यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे स्टेटमेंट जो लिया गया है ये स्टेटमेंट पार्ट्स वाइज करके दिए गए हैं गाइस। यहाँ पे m लेस देन o, o ग्रेटर देन s, s इज इक्वल टू h। सेकेंड पार्ट है यहाँ पे h ग्रेटर देन q, q ग्रेटर देन लेस देन r, सॉरी h ग्रेटर देन q, q ग्रेटर देन इज इक्वल टू r, t लेस देन n, n लेस देन q, और नेक्स्ट यहाँ पे q इज इक्वल टू a। और ये यहाँ पे कंक्लूजन दिया गया है जो कि इसी स्टेटमेंट से रिलेटेड यहाँ पे पूछा गया। अब गाइस यहाँ पे ध्यान दें, इसे किस तरह से सोल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो भी पार्ट्स है उसे आपस में कनेक्ट करना होगा। किस तरह से कनेक्ट करना होगा गाइस, यहाँ पे जो भी कॉमन नेम होगा उसके द्वारा। तो ध्यान दें, यहाँ पे मैंने ले लिया इस तरह से कि m लेस देन o, o ग्रेटर देन s, s इज इक्वल टू h। अब यहाँ पे देखिए कि ये सभी में से कौन सा कोई नेम है, इसके इस वाले पार्ट्स को छोड़कर बाकी जो बचे हुए पार्ट्स हैं उसमें क्या ये जो चार नेम दिए गए हैं m o s h, ऐसा कोई नेम प्रेजेंट है बचे हुए पार्ट्स में जिससे ये स्टेटमेंट कनेक्ट हो सके आगे। तो ध्यान दें यहाँ पे h है, यहाँ पे h क्या है, h ग्रेटर देन q, मतलब गाइस ये इस तरह से हो जाएगा और q ग्रेटर देन इज इक्वल टू r हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे तो अब ये वाला और ये वाला पार्ट्स आपस में कनेक्ट हो गए। अब बचा है दो पार्ट्स, एक t लेस देन n, n लेस देन q, मतलब कि अब यहां से ही कनेक्ट होगा। q क्या है, ग्रेटर देन है, ये क्या है, ग्रेटर देन है, ये भी नहीं है बल्कि ग्रेटर देन है। q ग्रेटर देन n एंड n ग्रेटर देन t। अब नेक्स्ट यहाँ पे q इज इक्वल टू a। अब ये स्टेटमेंट आपस में कनेक्ट हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसी स्टेटमेंट से इस कंक्लूजन को सोल्व करेंगे। ध्यान दें यहाँ पे m लेस देन a, यहाँ पे m और a के बीच में रिलेशन को देखें तो सबसे पहली बात m से अगर हम जाएंगे तो m लेस देन o, o ग्रेटर देन s, s इज इक्वल टू h, h ग्रेटर देन q, q इज इक्वल टू a। यहाँ पे m और a के बीच में देखें तो m और a के बीच में क्या है गाइस, यहाँ पे लेस देन भी है और ग्रेटर देन भी है ना, लेस देन भी है और ग्रेटर देन भी है। अगर इस तरह से नहीं समझ रहे हैं तो इसे क्या करते हैं कि m से लेकर a तक के पार्ट्स को अलग लिख लेते हैं। ध्यान दें, m लेस देन o, o ग्रेटर देन s, s इज इक्वल टू h, h ग्रेटर देन q और q इज इक्वल टू a। अब ये वाला पार्ट को देखें, यहाँ पे m और a के बीच में क्या है गाइस, यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, मतलब कि ये कौन सा पार्ट हो गया, ये हो गया नन स्टैंडर्ड हो गया, नन स्टैंडर्ड स्टेटमेंट हो गया, है ना। तो मतलब m और a के यहाँ पे जो m और a है तो m a से बड़ा भी हो सकता है, m a से छोटा भी हो सकता है ना, और m a से a के बराबर भी हो सकता है। तीनों पॉसिबिलिटी बन रहे हैं, मतलब कि कंक्लूजन नंबर 1 क्या है गाइस, यहाँ पे पार्शली रॉन्ग है। Q ग्रेटर देन T, यहाँ पे Q और T को देखें तो Q ग्रेटर देन N, N ग्रेटर देन T, है ना। जब T से N बड़ा है और N से Q बड़ा है तब तो Q है जो T से बड़ा होगा। ये वाला पार्ट को देखें Q से लेकर T तक, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं क्या, Q ग्रेटर देन N और N ग्रेटर देन T। इस वाले पार्ट्स को देखें तो ये क्या है, कंप्लीटली राइट है। नेक्स्ट क्या है, H ग्रेटर देन T, यहाँ पे H और T के बारे में देखें तो H यहाँ पे है और T यहाँ पे है, तो गाइज H ग्रेटर देन Q, Q ग्रेटर देन N और N ग्रेटर देन T। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं H ग्रेटर देन Q, Q ग्रेटर देन N और N ग्रेटर देन T। ये वाला पार्ट यहाँ पे ध्यान दे गाइज, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी कंप्लीटली राइट है। तो यहाँ पे ध्यान दे, जब भी इस तरह से स्टेटमेंट दिया जाए पार्ट्स वाइज करके, तब बच्चों यहाँ पे क्या करना होगा आपको, सबसे पहले स्टेटमेंट को आपस में कनेक्ट करना होगा बाय कॉमन नेम से, कॉमन एलिमेंट से। अब नेक्स्ट हम करवा रहे हैं यहाँ पे ईदर और का कॉन्सेप्ट। गाइस यहाँ पे ध्यान दें, अब मैं यहाँ पे करवा रहा हूं ईदर और का कॉन्सेप्ट, तो आप लोग गौर से यहाँ पे ध्यान देंगे। सबसे पहले ईदर और में मैं करवाने जा रहा हूं
स्टैंडर्ड स्टेटमेंट का कि स्टैंडर्ड स्टेटमेंट में ईदर और का यूज किस तरह से करते हैं। अब गाइस यहाँ पे ध्यान दे, अगर मैं कोई स्टेटमेंट ले रहा हूं स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है ना, यहाँ पे नोट कर लेंगे, ये क्या स्टार्ट करो मैं ईदर और किस में, तो इन स्टैंडर्ड स्टेटमेंट, इन स्टैंडर्ड स्टेटमेंट, इन स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है ना, इधर और का यूज होगा किस में, तो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट में। अब मैं यहाँ पे गाइस स्टेटमेंट ले रहा हूं यहाँ पे, और स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि O ग्रेटर देन M, M ग्रेटर देन इज इक्वल टू H, H ग्रेटर देन इज इक्वल टू S, S ग्रेटर देन T, T ग्रेटर देन इज इक्वल टू P, P ग्रेटर देन इज इक्वल टू H, सॉरी T। ये क्या है, स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है। अब मैं गाइस इसी से रिलेटेड मैं कंक्लूजन ले रहा हूं, ध्यान दे यहाँ पे कंक्लूजन नंबर फर्स्ट है M ग्रेटर देन H, कंक्लूजन नंबर सेकेंड है यहाँ पे, कंक्लूजन नंबर सेकेंड है यहाँ पे M इज इक्वल टू H, थर्ड नंबर है यहाँ पे M ग्रेटर देन S, फोर्थ नंबर है यहाँ पे M इज इक्वल टू S, नेक्स्ट है यहाँ पे फिफ्थ नंबर T ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ पे T नहीं, यहाँ पे दूसरा लिख ले, यहाँ पे N कर ले, है ना, यहाँ पे T ग्रेटर देन N, और नेक्स्ट है यहाँ पे T इज इक्वल टू N। ध्यान दे यहाँ पे ये कंक्लूजन है। स्टेटमेंट क्या करेगा इस यहाँ पे, तो स्टेटमेंट ये करा है कि O ग्रेटर देन M, M ग्रेटर देन इज इक्वल टू H, H ग्रेटर देन इज इक्वल टू S, S ग्रेटर देन इज इक्वल टू, सॉरी S ग्रेटर देन T, T ग्रेटर देन इज इक्वल टू P, P ग्रेटर देन इज इक्वल टू N। ये स्टेटमेंट कर रहा है, ये क्या है, स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें केवल ग्रेटर देन आ रहा है ना। अगर किसी भी प्लेस पे अगर लेस देन आ जाता किसी एक भी जगह पे, तो ये हो जाता नॉन स्टैंडर्ड स्टेटमेंट। अब यहाँ पे ध्यान दें, कंक्लूजन है M ग्रेटर देन H, यहाँ पे M और H के बीच में देखे तो M और H क्या है गाइस, यहाँ पे ये वाला, तो इस पार्ट को क्या इस तरह से लिख सकते हैं M ग्रेटर देन H और M इज इक्वल टू H, होगा ना। यहाँ पे क्या है, या तो M बड़ा होगा H से, या तो M बराबर होगा H के, दोनों पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे क्या हो रहा है, M ग्रेटर देन H, यहाँ पे M बड़ा तो हो रहा है H से, लेकिन बराबर भी तो हो रहा है, ये क्या है गाइस यहाँ पे पार्सली रॉन्ग है। M इज इक्वल टू H, M बराबर है H के, सही बात है, लेकिन बड़ा भी तो हो रहा है M H से, मतलब ये भी पार्सली रॉन्ग है। नेक्स्ट क्या है, M ग्रेटर देन S, यहाँ पे M और S के बीच में ध्यान दें, है ना, इसे मिटा रहा, ये क्या है, यहाँ पे ध्यान दे M और S के बीच में ध्यान दे, तो M और S के बीच में ग्रेटर देन इज इक्वल टू आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं कि M ग्रेटर देन S और M इज इक्वल टू S लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे तो M इज इक्वल, सॉरी M ग्रेटर देन S, यहाँ पे M है जो S से बड़ा हो रहा है, सही बात है, लेकिन बराबर भी तो हो रहा है, ये भी पार्सली रॉन्ग हो गया। M इज इक्वल टू S, बराबर हो रहा है M S के, लेकिन बड़ा भी तो हो रहा है, इसलिए पार्सली रॉन्ग हो गया। T ग्रेटर देन N, यहाँ पे T और N के बीच में रिलेशन को देखे तो T यहाँ पे ग्रेटर देन भी हो सकता है और T यहाँ पे इज इक्वल टू भी हो सकता है N के, है ना। यहाँ पे T है जो बड़ा है N के, सही बात है, लेकिन बराबर भी हो तो हो रहा है ना गाइस यहाँ पे, तो इसलिए ये पार्सली रॉन्ग है। और T इज इक्वल टू N बराबर हो रहा है, लेकिन T है जो ग्रेटर देन भी है, मतलब ये भी पार्सली रॉन्ग है। अब यहाँ पे इधर और का यूज होगा, तो आंसर क्या लिखेंगे आप लोग, आंसर हो जाएगा कि इधर कंक्लूजन कौन सा, फर्स्ट और सेकेंड, इधर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकेंड आर फॉलोज। और क्या क्या है इसमें, इधर कंक्लूजन थर्ड और फोर्थ फॉलोज, इधर कंक्लूजन थर्ड और
फोर्थ आर follows. Either conclusion 5 and 6 are follows. Either conclusion 5 or 6 are follows. अब यहां पे ध्यान दे कि किस तरह से हुआ है। सबसे पहली बात हम देखें कंक्लूजन फर्स्ट और सेकेंड को, तो इसमें क्या है कि m और h के बीच में ग्रेटर देन भी आ रहा है और इज इक्वल्स टू भी आ रहा है ना। तो इस स्थिति में कंक्लूजन नंबर फर्स्ट भी पार्सली रॉन्ग होगा और कंक्लूजन नंबर सेकेंड भी पार्सली रॉन्ग होगा। पार्सली रॉन्ग क्या होता है? पार्सली रॉन्ग होता है कि कंक्लूजन आधा सही होगा तो आधा गलत भी होगा, मीन्स 50% राइट होगा तो 50% रॉन्ग होगा। अब ध्यान दें यहाँ पे, सबसे पहले इधर और लगाने के लिए जो दोनों नेम होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। दोनों नेम मीन दोनों एलिमेंट। ध्यान दें यहाँ पे m और h है, यहाँ भी m और h है, मतलब दोनों नेम क्या है? सेम है। दोनों नेम क्या है? सेम है। यहाँ पे भी m है और यहाँ पे भी h है। किसका रूल बता रहा हूं मैं? स्टैंडर्ड स्टेटमेंट में जो इधर और का यूज होता है उसका रूल मैं बता रहा हूं, है ना। तो दोनों नेम सेम होना चाहिए, दोनों के बीच में कम से कम 2 साइन प्रेजेंट होना ही चाहिए, है ना। स्टैंडर्ड स्टेटमेंट में क्या होता है गाइस कि दोनों नेम सेम होना चाहिए और दोनों के बीच में दोनों के बीच में कम से कम 2 नेम के बीच में कम से कम 2 साइन प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहां पे देखें इसमें है ना, इसमें सही है, इसमें प्रेजेंट है दोनों नेम। m यहाँ भी है, m यहाँ भी है, h यहाँ भी है, h यहाँ भी है, यहाँ ग्रेटर देन है, यहाँ इज इक्वल टू, रूल फॉलो कर गया। यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी s है, यहाँ पे भी s है, मतलब यहाँ पे भी इधर और का यूज होगा और दोनों के बीच में क्या है? 2 साइन का यूज किया गया है। इसी तरह से यहाँ पे भी है ना। तो इसे आप लोग बिल्कुल गौर से लिख लेंगे, है ना। अब क्या है कि इसके रूल को मैं एक स्टेटमेंट में लिखवा देना चाहता हूं ताकि आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो आप लोग सबसे पहले इसे नोट कर लेंगे, है ना। अब मैं इसका रूल लिखवा देना चाहता हूं तो मैं इसे मिटा रहा हूं। गाइस यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे इधर और का जो मैंने क्वेश्चंस करवाए थे, जो मैंने कॉन्सेप्ट करवा रहे थे इधर और से रिलेटेड क्वेश्चन, तो यहाँ पे मैं इधर और का रूल्स करवा देना चाहता हूँ यहाँ पे कि इधर और का जो रूल होता है स्टैंडर्ड स्टेटमेंट में, तो कब इधर और का यूज करेंगे। ध्यान दे यहाँ पे, रूल्स ऑफ इधर और इन स्टैंडर्ड स्टेटमेंट, ये केवल स्टैंडर्ड स्टेटमेंट के लिए है ना। तो ध्यान दे यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ टू नेम्स आर सेम, इफ टू नेम्स आर सेम, यदि 2 नाम सेम है, एक जैसा है ना, एंड 2 डिफरेंट साइन आर प्रेजेंट बिटवीन देम। सबसे पहली बात कि दोनों नेम तो सेम होना चाहिए और दूसरी बात कि दोनों के बीच में 2 अलग अलग साइन का यूज होना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे? इधर और का यूज करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिया कि m लेस देन इज इक्वल टू z, z लेस देन इज इक्वल टू s, s लेस देन q एंड q लेस देन इज इक्वल टू d। ये स्टेटमेंट है और कंक्लूजन है m इज इक्वल टू z। यहाँ पे m और z के बीच में देखें तो m क्या हो रहा है? z के बराबर भी हो रहा है और z से छोटा भी हो रहा है, मतलब बराबर तो सही है लेकिन छोटा भी तो हो रहा है। तो ये क्या है? आधा सही है तो आधा गलत भी है। m लेस देन z, यहाँ पे m है जो छोटा तो हो रहा है z से, लेकिन m है जो z के बराबर भी तो हो रहा है, मतलब ये भी पार्सली रॉन्ग है। q लेस देन d, यहाँ पे q और d के बारे में देखें तो q है जो छोटा तो हो रहा है d से लेकिन बराबर भी तो हो रहा है, मीन्स पार्सली रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि आधा सही है तो आधा गलत भी है, ये पार्सली रॉन्ग, ये भी पार्सली रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये q इज इक्वल टू d है यहाँ पे, है ना।
Q इज इक्वल टू डी, ये सही है, लेकिन छोटा भी तो हो रहा है Q D से। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसका आंसर जब लिखेंगे गाइस तो ध्यान दे, इसका आंसर हो जाएगा इधर कंक्लूजन कौन सा, फर्स्ट और सेकेंड, एंड इधर कंक्लूजन कौन सा, तो थर्ड और फोर्थ आर फॉलोज। ये इसका आंसर हो गया, है ना। इसे आप लोग नोट करेंगे। अब मैं स्टेटमेंट यही है और मैं कुछ कंक्लूजन में चेंज कर रहा हूं, है ना। अब मैं कंक्लूजन में कुछ चेंज कर रहा हूं तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे। गाइस यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे कंक्लूजन सेम है, केवल मैंने स्टेटमेंट सेम है, यहाँ पे केवल मैंने कंक्लूजन को चेंज कर दिया। यहाँ पे ये कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन है। कंक्लूजन नंबर 1 क्या कर रहा है, m इज इक्वल टू जेड। m क्या है, z के बराबर तो है, लेकिन m है जो z से छोटा भी हो रहा है। मतलब ये जो है कंक्लूजन नंबर 1 है, ये क्या है, पार्सली रॉन्ग है, पार्सली रॉन्ग है। आधा सही है, बराबर तो है लेकिन छोटा भी तो है m। नेक्स्ट, m लेस देन इज इक्वल टू जेड। m क्या हो रहा है यहाँ पे, m ये सेम ले लिया गया है, ये m लेस देन इज इक्वल टू जेड। यहाँ पे m है जो z से छोटा भी हो रहा है और बराबर भी हो रहा है ना। ये नेक्स्ट, z लेस देन इज इक्वल टू s। यहाँ पे z और s के बीच में देखें तो z है वो छोटा भी हो रहा है s से और बराबर भी हो रहा है। और नेक्स्ट है z इज इक्वल टू s। यहाँ पे z है जो s के बराबर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे z है वो छोटा भी तो हो रहा है s के, मतलब ये पार्सली रॉन्ग है। ये क्या है, पार्सली रॉन्ग है। अब एक चीज ध्यान दे, यहाँ पे इसलिए मैं इसे छोड़ा ये दोनों को कि यहाँ पे आप लोग गौर करेंगे ये दोनों कंक्लूजन को, कंक्लूजन नंबर सेकेंड एंड कंक्लूजन नंबर थर्ड को। यहाँ पे क्या है गाइस कि यहाँ पे जो लिया गया है ना, यहाँ पे जो लिया गया है कंक्लूजन m लेस देन इज इक्वल टू जेड और z लेस देन इज इक्वल टू s। इसमें क्या है कि ध्यान से अगर देखें तो ये सेम पार्ट लिया गया है, एक तो ये वाला और दूसरा कौन है, ये वाला, है ना। अभी इसमें इधर और का यूज अगर किया जाए तो यहाँ पे क्या इधर और का यूज होगा, यहाँ पे इधर और का यूज होगा। यहाँ पे ये क्या है, ये तो पार्सली रॉन्ग है। कंक्लूजन नंबर 1 और कंक्लूजन नंबर सेकेंड को देखें तो क्या यहाँ पे इधर और का यूज होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ध्यान दे, यहाँ पे दोनों नेम सेम है, यहाँ भी m है और यहाँ भी m है, यहाँ भी z है और यहाँ भी z है ना। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान दे, इज इक्वल टू यहाँ पे तो आ रहा है, दो साइन प्रेजेंट होना चाहिए। लेस देन इज इक्वल टू यहाँ भी आ रहा है, लेस देन इज इक्वल टू यहाँ भी आ रहा है, यहाँ पे भी इज इक्वल टू है और यहाँ पे भी लेस देन है, लेकिन यहाँ पे इज इक्वल टू है। रूल्स में क्या था कि दो साइन प्रेजेंट होना चाहिए, है दोनों साइन है, इसमें दो ही साइन है, लेकिन यहाँ पे इज इक्वल टू 2 बार आ चुका है। इज इक्वल टू कितने बार आ चुका है, 2 बार आ चुका है ना। तो इसमें इधर और का यूज नहीं होगा। यहाँ भी ध्यान दे तो यहाँ लेस देन इज इक्वल टू है और यहाँ पे इज इक्वल टू है। इज इक्वल टू कंक्लूजन नंबर 3 में भी यूज किया गया है और इज इक्वल टू कंक्लूजन नंबर 4 में भी यूज किया गया है ना। यहाँ भी क्या किया गया, इज इक्वल टू का यूज किया गया 3rd में भी और 4th में भी। यहाँ पे लेकिन लेस देन भी है, यहाँ पे दो साइन है तो दो ही, इज इक्वल टू और लेस देन, लेकिन एक साइन 2 बार यूज किया गया है। इस स्थिति में यहाँ पे इधर और का यूज नहीं होगा। है तो ये सही है, ये कंप्लीटली राइट है और ये भी कंप्लीटली राइट है, लेकिन यहाँ पे इधर और का यूज नहीं होगा। इसका अगर आंसर लिखने के लिए कहा जाए तो इसका आंसर क्या लिखेंगे कि कंक्लूजन कौन सा कंक्लूजन, सेकेंड एंड थर्ड आर फॉलोज, सेकेंड एंड थर्ड आर फॉलोज। लेकिन इधर और का यूज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सेम साइन 2 बार रिपीट हुआ है, यहाँ भी सेम साइन 2 बार रिपीट हुआ है। तो आप लोग नोट करके लिख लेंगे
इस तरह से नोट करके क्या लिखेंगे कि वेन नोट करके लिख लेंगे वेन वन साइन यूज बिटवीन देम when one sign यूज बिटवीन देम, है ना, जब दो साइन का यूज किया जाए, जब एक साइन का यूज किया जाएगा ये दोनों के बीच में, है ना, देम आर कितने बार, टू टाइम्स, दो बार किया जाए, तब देन नॉट यूज ईदर और, इसे नोट करके लिख लेंगे। जब एक ही साइन दो बार यूज करे, जब, है ना, एक ही साइन, है ना, दो बार यूज किया जाएगा, टू टाइम्स लिखा हुआ है ना, व्हेन वन साइन यूज बिटवीन देम आर टू टाइम्स, जब एक ही साइन, है ना, ये दोनों नेम के बीच में दो बार यूज किया जाएगा, तब हमें किस पे ध्यान करना होगा, देन नोट यूज क्या, ईदर और। तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे, है ना, इसे आप लोग नोट करेंगे, मैं मिटा रहा हूं। यहां पे एक चीज और, स्टेटमेंट में सेम रख रहा हूं, केवल कंक्लूजन को चेंज कर रहा हूं मैं। गाइस यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे कंक्लूजन है m लेस देन इज इक्वल टू जेड, जेड लेस देन इज इक्वल टू एस, एस लेस देन क्यू एंड क्यू लेस देन डी। यहाँ पे स्टेटमेंट है, और कंक्लूजन है जेड इज इक्वल टू एस, यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे जेड और एस के बीच में रिलेशन को देखें तो क्या है, जेड तो बराबर है एस के, लेकिन जेड क्या हो रहा है, छोटा भी हो रहा है ना, जेड क्या हो रहा है, छोटा भी हो रहा है, मतलब ये पार्सली रॉन्ग है, आधा सही है तो आधा गलत भी है। एस लेस देन जेड, एस ग्रेटर देन जेड, यहाँ पे क्या है, एस है जो जेड से क्या हो रहा है, बड़ा तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एस है वो जेड के बराबर भी हो रहा है, मतलब ये भी क्या है, पार्सली रॉन्ग है। कंक्लूजन नंबर 3 कर रहा है कि Q इज इक्वल टू डी, यहाँ पे Q और D को देखें तो यहाँ पे जो Q है वो D के बराबर तो हो रहा है, लेकिन Q है जो D से छोटा भी हो रहा है, मतलब ये भी क्या है, पार्सली रॉन्ग है। नेक्स्ट है यहाँ पे D ग्रेटर देन Q, D और Q को देखें तो D है जो Q के बराबर भी हो रहा है, लेकिन D है जो Q से बड़ा भी हो रहा है, मतलब ये भी पार्सली रॉन्ग है, ये भी क्या है, पार्सली रॉन्ग है। यहाँ पे इधर और का यूज होगा क्या, यहाँ पे इधर और का यूज होगा क्या, ध्यान दे, यहाँ पे जो इधर और का यूज होगा वो क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से आंसर इधर कंक्लूजन कौन फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना, यहाँ पे इधर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकेंड। एक चीज यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे दोनों नेम सेम है ना, यहाँ भी जेड है, यहाँ भी जेड है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी एस है, दोनों प्लेस पर, दोनों के बीच में डिफरेंट साइन है, मतलब यहाँ पे इधर और का यूज होगा। नेक्स्ट यहाँ भी क्यू है तो यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, यहाँ भी दोनों साइन प्रेजेंट है ना, दो साइन प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे भी इधर और का यूज होगा। एंड इधर कंक्लूजन कौन सा, तो कंक्लूजन नंबर 3 और 4th आर फॉलोज, ये चीज है ना, मतलब ये है कि इधर और यूज होगा, है ना, नेम के ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना, अगर ऑर्डर इधर उधर भी हो जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अगर इस तरह से, अगर यही दोनों को हम इस तरह से लिख देते हैं, यहाँ पे ध्यान दे, है ना, कि z इज इक्वल टू एस, और यहाँ पे z लेस देन एस, तो भी इधर और का यूज होता है, और यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है तो भी इधर और का यूज होगा। यहाँ पे जो इस तरह से लिखा हुआ है यहाँ पे, तो q इज इक्वल टू डी लिखा हुआ है ना, और क्या है यहाँ पे
यहाँ पे, या फिर हम इस तरह से भी लिख सकते थे कि जो Q है वो लेस देन D है, तो यहाँ भी इधर और का यूज होता। तो इसे बताने का एक ही मकसद था यहाँ पे कि ऑर्डर पे मत जाना, यहाँ पे आप लोग, है ना गाइस, यहाँ पे ऑर्डर पे मत जाना। ऑर्डर इधर उधर हो सकता है नेम का, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेम सेम होना चाहिए। नेम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या मैंने लिखवाया था, इफ टू नेम्स आर सेम, है ना, इफ टू नेम्स आर सेम ऑर्डर नॉट डिपेंड। यहाँ पे ब्रैकेट में कर लेंगे, यहाँ पे इस तरह से ऑर्डर नॉट डिपेंड, ऑर्डर नॉट डिपेंड, ये यहाँ पे आ जाएगा। सेम के बाद यहाँ पे इस तरह से कि इफ टू नेम्स आर सेम ऑर्डर नॉट डिपेंड ब्रैकेट में कर लेंगे, एंड टू डिफरेंट साइन आर प्रेजेंट बिटवीन देम, देन वी यूज इधर और, है ना। तो ये चीजें मैंने बस एक कॉन्सेप्ट करवा दिया इधर और का, किस में? तो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट में। अब मैं नेक्स्ट पार्ट में करवा दूंगा इधर और का यूज किस में? तो इधर और का यूज गाइस मैं करवा दूंगा इन नॉन स्टैंडर्ड स्टेटमेंट में, है ना। तो आप लोग इसे बिल्कुल नोट कर लेंगे। और डियर स्टूडेंट, जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, विजिट किए हैं, वो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेंगे, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास रेगुलर और सबसे पहले पहुंचेगा। तो एनी डाउट्स रिलेटेड टू टॉपिक्स, कंसेप्ट एंड क्वेश्चंस यू मस्ट आस्क इन कमेंट सेक्शन। और गाइस, यहाँ पे अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक करें, है ना गाइस। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।